दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के साथ मोदी की गारंटी पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने लिखी है, जो 27 साल बाद पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश को दर्शाती है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनादेश कार्यकर्ताओं के समर्पण, संगठन की शक्ति और दिल्ली की जनता के विश्वास का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी मोदी की गारंटी ने और मजबूत किया है। आए हुए सभी मेरे बहुत ही प्रिय और सम्मानित, इस कार्यक्रम में मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। सभी मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे अग्रज, ये अच्छी बात है कि जब ईश्वर ऐसा समय दे तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपने प्रभु के दिए हुए, कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो प्रभु ने यदि हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो उसमें से क्या बेहतर मैं कर सकती हूं, ऐसा ऋचा पांडे ने सोचा। और मैं ये सोचती हूं ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। और जो ये विषय है, बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी, इसका एक एक शब्द अक्षरशः मेरी आत्मा ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 2020 का चुनाव भी देखा और 2025 का चुनाव भी देखा। जब 2015 के चुनाव में मैं 5000 वोटों से हारी तो एक एक कार्यकर्ता आंसुओं से रोया। मैं फिर खड़ी हुई, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का समारोह किया और काम पे लग गई। पार्टी ने तब भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत। एक एक कार्यकर्ता घर घर घूमा, हर संभव प्रयास किया, पर जनता को पता नहीं कुछ और अलग छवि दिखाई दे रही थी। जनता ने उस पर विश्वास किया, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया और लग गए अपने काम पे, क्योंकि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्विट करना नहीं सीखा। फिर 2020 का चुनाव आया। इस 5 साल में भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, नेतृत्व ने बड़ा जोर लगाया। उसके बावजूद भी हम नहीं जीते। मैं भी 1700 वोटों से हारी, फिर लड़ी थी, फिर हारी। और मेरे जैसे 63 सीटों पे विधायक प्रत्याशी हारे। फिर लग गई पार्टी, फिर जुट गई, फिर काम करने में लगी। पर क्या अलग हुआ 2025 में, ये इस किताब में लिखा है। कमर कसली और जैसे किसी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम व्यक्ति पीछे आता है, उस तरीके से पार्टी ने तैयारी करी। एक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे लगा, 2-2.5 साल पहले से तैयारी में जुट गया। एक एक संभाग पकड़ के, महिला का काम, युवा का काम, झुग्गी बस्ती का काम, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। एक आदेश संगठन का आता था, हर व्यक्ति लग जाता था। और उसी तरीके से पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं जैसे रेखा गुप्ता भी वैसे ही लगी हुई थी। जो कॉल आती थी कि हां ये करना है तो लग जाते थे। मुझे मालूम है कि जिस दिन आखिरी रैली हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से यह आह्वान किया कि ये दिल्ली की जिम्मेवारी मुझे दे दो मेरे साथियों, मैं दिल्ली वासियों को मोदी की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में विकास की बयार बह जाएगी। वो शब्द आज भी मेरे मन के अंदर बसे हुए हैं कि उनके उन 3 शब्दों ने दिल्ली की जनता के मन में भावनाएं जगाई कि हां, दिल्ली को अगर विकास के रास्ते पे लेके जाना है तो हमें यही करना पड़ेगा। और जब सरकार बनी, ये तो मालूम था
कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं में से कोई एक सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बनूंगी। मेरा फर्ज है, इसलिए मोदी की गारंटी हम सब पूरी करके मानेंगे। इस किताब का जो सारांश है वही हमारे जीवन का सारांश है। मिल करके अपने नेता का सर ऊंचा उठाएंगे। और मैंने जो पिछली एक मीटिंग में पार्टी की कहा था कि एक उपहार मोदी जी ने हमें दिया है दिल्ली हमारे लिए ला करके, और एक उपहार हम मोदी जी को उनके जन्मदिन पे देंगे कि 27 साल का ये वनवास अब अगले 27 साल सरकार दिल्ली की जनता के दिलों में रहे, ये हमारी जिम्मेवारी है। भारत माता की। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।